नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस बार आम बजट में देश भर में 50 एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है। बिहार में एयरलाइंस के क्षेत्र में क्या उम्मीदें हैं, क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए अवकाश प्राप्त ग्रुप कैप्टन विश्वजीत कुमार जी हैं। 50 एयरपोर्ट इस बार देश भर में बनाने का ऐलान किया गया है। आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, पूर्णिया के रहने वाले हैं, ग्रुप कैप्टन रहे हैं। कैसे देखते हैं कि बिहार में इस बार क्या संभावना है 50 एयरपोर्ट में से? भारत सरकार का ये बहुत ही पॉजिटिव मूव है बजट में, और ये पिछले कई सालों से, जैसे कि आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि देश भर में एविएशन सेक्टर को काफ़ी नई ऊंचाइयां देने का प्रयास हो रहा है। और उस क्रम में बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स आए हैं, हमारे कनेक्टिविटी बढ़ी है। उसी के तहत उड़ान स्कीम लाई गई, जिसमें टियर 2, टियर 3 सिटीज़ को जोड़ा गया, और अभी काफ़ी कुछ और आगे भी होना है। उसी को ध्यान में रख के भारत सरकार ने एक नई अनाउंसमेंट की है कि अगले वित्त वर्ष में और 50 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स एंड रिवर पोर्ट्स को जोड़ा जाएगा। बिहार में जो एयरपोर्ट है, उसके अलावा भी कई जगह एयरपोर्ट बनाने की लगातार लोगों की ओर से मांग की जा रही है। जैसे कि रक्सौल हो गया, आप जहां से रहने वाले हैं, पूर्णिया है, भागलपुर है, तरह तरह के जो जगह हैं वहां पर जो एयरपोर्ट बनाने की मांग की जा रही है। क्या लग रहा है कि जो 50 एयरपोर्ट बनाने का दावा किया गया है, उसमें से बिहार के लिए कुछ मिल सकता है कि नहीं? देखिए, संभावनाएं अपार है। आपको एक उदाहरण दूंगा। हमारे राज्य की आबादी, बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ के आसपास है, और हमारे पास नॉर्मल एयरपोर्ट अभी सिर्फ 2 है, पटना और गया इंटरनेशनल कैटेगरी में, एंड दरभंगा तीसरा, जो टेम्परेरी बेसिस पे चल रहा है। लेकिन वहीं अगर आप देखें, केरल में आबादी 3 करोड़ के आसपास है, और उनके पास 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो उस हिसाब से आप अगर आप देखें, जितने बिहारीज बाहर अभी काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, तो उनकी संख्या बहुत है। और जो हमारी अपने राज्य की आबादी है, उस हिसाब से हमें बहुत, और कम से कम 4 से 5 एयरपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे आपने कुछ एयरपोर्ट्स का नाम लिया, रक्सौल, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया का, तो पिछले कई सालों से प्रयास चल रहा है कि दरभंगा और पूर्णिया को एक्टिवेट किया जाए, जिसमें दरभंगा को एक्टिवेट करने में सफलता मिल गई, लेकिन पूर्णिया कुछ कारणवश अभी भी अटका हुआ है। और जहाँ सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 3 कमिश्नरी समझिए, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर कमिश्नरी के लोग उससे लाभान्वित होंगे। साथ साथ जो बंगाल का कैचमेंट एरिया है, मालदा, रायगंज, नेपाल का इंडस्ट्रियल एरिया, विराटनगर, उन सब के लिए सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पूर्णिया होगा। इसीलिए सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी अभी कुछ अड़चनों के कारण पूर्णिया एयरपोर्ट एक्टिवेट नहीं हो पाया है। लेकिन उसका एक्टिवेट हो जाना राज्य की जनता, और स्पेशली कोसी, सीमांचल और भागलपुर की जनता के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा, क्योंकि उससे इकोनॉमी के सारे सेक्टर उससे बेनिफिटेड होंगे, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, चाहे एनी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हों, सबके लिए सारे अपॉर्चुनिटीज़ को ये खोलता है। इसलिए एयरपोर्ट की जो संभावना है बिहार में बहुत है। उसको सिर्फ हमें किस गति से उसको कार्यान्वयन करना है, इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आप पूर्णिया एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिनों समाधान यात्रा के तहत पूर्णिया गए हुए थे। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से इसमें अड़चनें पैदा की जा रही है। क्या लगता है कि क्या वाकई में केंद्र सरकार की ओर से रुकावट आ रही है इसमें? मैं ये कहूँगा कि सिविल एविएशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों का योगदान उतना ही इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार वहाँ तक काम करती है जब स्टेट ज़मीन एक्वायर करके भारत सरकार को देती है, मिनिस्टर सिविल एविएशन को देती है, और फिर सिविल एविएशन उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करती है। तो इन दोनों का मिलना, एक साथ एक पर्पज़ के साथ आगे बढ़ना, तभी जाके इसमें सफलता मिलती है। अगर पूर्णिया के केस में आज जैसा कि आप न्यूज़ से देखे होंगे, ऐसी स्थिति है कि ज़मीन एक्वायर कर लिया गया है, लेकिन भारत सरकार ने मांग की कि उस ज़मीन के टुकड़े को सड़क से 4 लेन कनेक्टिविटी दी जाए। वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हो पाया है। और मेरा ये मानना है कि अगर राज्य सरकार के ऑफिशियल्स और भारत सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय अगर साथ बैठ जाएं, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, और बहुत जल्द इसका समाधान निकाला जा सकता है। सिर्फ सड़क की कनेक्टिविटी की बात है, और उसको बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल है कि पूर्णिया में लोग एयरपोर्ट की मांग के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग धरना दे रहे हैं, आप भी कल वहाँ जा रहे हैं। क्या लोगों को समझाएंगे कि किस तरीके से लोगों के जो एयरपोर्ट बनने में अड़चनें पैदा हो रही है, और आगे क्या सुझाव देंगे उनको?
नहीं, मेरा तो हर वक्त यही कहना रहा है क्षेत्र के वासियों से कि ये वो एक नागरिक के रूप में शांतिपूर्ण रूप से अपनी मांग सरकार के सामने रखें। मांग जायज़ है, ये सब इस बात को एक्सेप्ट करेगा, कोई इसको डिनाई नहीं करेगा। लेकिन जो भी लोगों ने अभी तक किया है बहुत अच्छे तरीके से सब शांतिपूर्ण अपनी अपनी मांग रख रहे हैं जनप्रतिनिधि के सामने, सरकार के सामने। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल कर राज्य सरकार और भारत सरकार जो भी टेक्निकलिटीज़ सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ी है उसका समाधान निकालकर क्षेत्र को और राज्य की जनता को जल्द से जल्द सिर्फ पूर्णिया एयरपोर्ट ही नहीं, कम से कम 2 से 3 और एयरपोर्ट बिहार के पॉपुलेशन के साइज़ से, स्टेट के साइज़ से ज़रूरी है। और वो मुझे लगता है उसके उस तरफ राज्य सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर कदम आगे बढ़ाए, ये सबके हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवकाश प्राप्त ग्रुप कैप्टन विश्वजीत कुमार। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।